सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगेन गाइस। सो गाइस, टुडेस टॉपिक इज सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का। चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप बैचलर डिग्री ले रहे हो, चाहे आप मास्टर डिग्री ले रहे हो, अगर आपको ये सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और या फिर बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड यूएमएल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को SCM भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक प्रोसेस होती है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट यानी कि SCM इज अ प्रोसेस टू सिस्टमेटिकली मैनेज और ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स। मतलब कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM एक ऐसी प्रोसेस होती है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, टू सिस्टमेटिकली मैनेज, ताकि आप सिस्टमेटिकली मैनेज कर सको, उसको ऑर्गेनाइज कर सको और कंट्रोल कर सको जो भी चेंजेस आप डॉक्यूमेंट में कर रहे हो या फिर आप कोड में कर रहे हो एंड अदर एंटिटी या फिर कोई अदर एंटिटीज में कर रहे हो ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी कि ये सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM एक ऐसी प्रोसेस होती है। आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो हो सकता है कि आपको पता है कि आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो आपको उसके लाइफ साइकिल के बारे में पता होता है। आपको SRS के बारे में पता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है। आपको ये पता है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया जाता है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, वो पूरे लीगल सब कुछ नोट वगैरह करवाया जाता है। फिर पूरी तरीके से मतलब जो क्लाइंट और डेवलपर होता है उसके मतलब उनके प्रेजेंट में पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर होता है, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा होता है उस सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये हमको अच्छी तरीके से पता है, इसके आगे की वीडियोस में हमने सब अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये बात पता है। ठीक है, तो ये जो है ना एक ऐसी प्रोसेस। अच्छा, उस पूरे सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो सॉफ्टवेयर कैसा है, नहीं है सॉफ्टवेयर की, वो है सारी रिक्वायरमेंट उसमें लिखी हुई है। उस सॉफ्टवेयर का नेचर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन वॉटेवर है वो उसके अंदर लिखी हुई है। अच्छा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हो सकता है ना कभी सामने वाला जो मेरा क्लाइंट है जिसने डेवलपर को बनाने को दिया है सॉफ्टवेयर, उसका मन बदल जाए, कुछ उसको नया कुछ अच्छा आइडिया आ जाए, क्रिएटिविटी आइडिया, तो उसने आके अपना प्लान बदल दिया। तो अगर हम कुछ चेंजेस, यानी कि जैसे वो जो डॉक्यूमेंट हमने बनवाया है SRS वगैरह, उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हमने कोड कर दिया है, आगे जाके बाद में हम उसको मेंटेन कर रहे हैं, या फिर हम उसको अभी बदल रहे हो, कोड में कोई चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, कोड में या फिर कोई अदर एंटिटीज वगैरह में, कुछ भी अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू, यानी कि जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसके उसके उस रनिंग फेज में या फिर उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टाइम पे हम अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में या फिर उस कोड में, तो उसको सिस्टमेटिकली किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ये बताता है आपको ये प्रोसेस सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, कोई भी चीज़ में चेंजेस वगैरह होते हैं तो वो इधर उधर हो सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर दिए तो डॉक्यूमेंट इधर उधर हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें एक प्रोसेस के थ्रू होती है जो कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जो कि सिस्टमेटिकली मैनेज करता है, ये इंश्योर करता है कि सिस्टमेटिकली और अच्छी तरीके से आपने जो चेंजेस किए वो हो जाए। ठीक है, तो समझ में आया, आई होप अच्छे से आया होगा कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट SCM एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि सिस्टमेटिकली मैनेज करती है, ऑर्गेनाइज करती है जो भी चेंजेस आप उस सॉफ्टवेयर जो बना रहे हो उसके डॉक्यूमेंट में कर रहे हो, चाहे उस कोड में कर रहे हो, या कुछ अदर एंटिटीज वगैरह, कुछ जैसे कि उसके क्वालिटी में कर रहे हो, या कुछ भी वॉटेवर आप चेंजेस कर रहे हो, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का काम कौन करता है, ये प्रोसेस करती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, SCM बोलते हैं। और SCM का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। भाई इतना अच्छे से तो कोई नहीं बताएगा, आपको अच्छे से आ गया होगा, नहीं आया हो तो फिर से देखो या फिर बुक में पढ़ो। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मेन गोल इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर इन द मिनिमल मिस्टेक्स। SCM का मेन गोल क्या होता है, SCM अभी हमने पढ़ा क्या था, SCM एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो चेंजेस होते हैं वो सिस्टमेटिकली मैनेज होते हैं। इस सिस्टमेटिकली चेंजेस मतलब ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको मैनेज करके क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स हमारा जो क्वालिटी है सॉफ्टवेयर का वो अच्छा बनेगा। ठीक है, जो टाइम वगैरह है वो कम लगेगा। मतलब कि मेन गोल क्या है SCM का, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, मतलब कि ज़्यादा यूजफुल, प्रोडक्टिविटी से इन द सेंस कि और भी ज़्यादा यूजफुल, और भी ज़्यादा मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, विद द मिनिमल मिस्टेक्स, यानी कि उसके अंदर आपको मिस्टेक्स कम देखने को मिलेगी। SCM इज द फंडामेंटल पीस ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है,
By the SCM, it is making sure that everyone on the team is working with the right files. SCM से ये भी श्योर किया जाता है कि जितने भी लोग टीम में काम कर रहे हैं वो राइट फाइल्स के साथ काम करें। राइट फाइल्स इन द सेंस जैसे कि जैसा जैसा आपने इससे भी पढ़ा कि वो एक प्रोसेस होती है जो कि प्रॉपर मैनेज करती है सारे चेंजेस वगैरह को, तो चेंजेस वगैरह को मैनेज करती है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखती है। तो वही कि जो मतलब कि वो एक राइट वे में वर्क हो रहा है, ठीक है। तो वो जो टीम वगैरह है ना वो राइट वे में वर्क करे, एक राइट डायरेक्शन में वर्क करे, तो वही एवरीवन ऑन द टीम इज वर्किंग विद द राइट फाइल्स, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मैनेज द डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि SCM की हेल्प से एक ये भी फ़ायदा होता है कि ये आपको मैनेज करता है, आपको ये हेल्प करता है मैनेज करने में डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स को मैनेज करता है, ठीक है। सम पॉइंट्स विच हेल्प बाय द SCM, ठीक है। वर्जन ऑफ योर सॉफ्टवेयर से मतलब है कि आपको पता होगा कि हर चीज़ के वर्जन्स होते हैं, मोबाइल वगैरह में भी आपके प्रोसेसर वगैरह वर्जन्स होते हैं, वो वर्जन्स को अपग्रेड करके कुछ नए नए फीचर्स, नए नए सब कुछ लाया जाता है, तो वो वर्जन एक अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो वही जो पुराने वर्जन्स भी हैं उनको भी संभाल के रखने का काम, क्योंकि वो उनसे ही तो न्यू वर्जन्स आए हैं, तो उनको भी टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो भी हेल्प करता है SCM, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच हेल्प बाय द SCM, क्या क्या मतलब कि SCM कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करता है, जैसे क्या ट्रैक चेंजेस में हेल्प करता है। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ हु मेड व्हाट चेंजेस एंड व्हेन, यानी कि SCM हेल्प करता है वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखने में, यानी कि SCM की हेल्प से आपको पता रहेगा कि आपने जो सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं वो रिकॉर्ड रखा रहेगा कि वो जो चेंजेस है वो क्या चेंजेस किए हैं, व्हाट चेंजेस, और वो कब किए हैं, और वो किसने किए हैं, यानी कि वो चेंजेस किसने किए हैं, कब किए हैं और क्या किए हैं, क्या चेंजेस किए हैं, ये रिकॉर्ड जो है SCM के थ्रू रखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल भी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारे पास है कोलैबोरेट, ठीक है। एक कोलैबोरेट में भी हेल्प करता है। कोलैबोरेट का क्या मतलब है? इट हेल्प्स टू अलो द मल्टीपल पीपल टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट ओवर राइटिंग ईच अदर्स वर्क। मतलब कि SCM की हेल्प से ये भी होता है कि एक जो कॉमन टास्क होता है, ठीक है, और जो वर्क यानी कि मल्टीपल पीपल जो होते हैं ना वो सेम प्रोजेक्ट पे जो है वर्क कर सकते हैं विदाउट ओवर राइटिंग ईच अदर वर्क। मतलब कि एक दूसरे के वर्क पे बैरियर नहीं बन सकते और एक दूसरे के वर्क को ओवर रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये एक उस चीज़ को भी अलाउ करता है, ठीक है। मैनेज वर्जन्स, देखो कीप सेफ ऑल द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सो यू कैन गो बैक टू एन अर्लियर वर्जन इफ नीडेड। मतलब कि ये है कि SCM ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैनेज वर्जन्स ये वाला लिख के ही आना, कुछ भी हो जाए वर्जन्स वाला छोड़ के ही मत आना। देखो SCM हेल्प करता है मैनेज करने में वर्जन्स को, जो डिफरेंट टाइप्स के पुराने जो वर्जन्स होते हैं उनको भी, मतलब देखो हमारे पास पुराने वर्जन्स होते हैं, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा, आपको आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। आईफोन क्या है, अपग्रेड हो रहा है। आईफोन का कब क्या था, 5 6 7 8 9 10 हो गया, या फिर 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया। तो ये क्या हो रहे हैं, उनके वर्जन्स उन सब अपग्रेड ही हो रहे हैं। तो पुराने को ही और अपग्रेड करके उसमें कुछ चेंजेस ला के नए वाले लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में भी ऐसा होता है। तो वो जो पुराने सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं उनको भी जो है SCM की प्रोसेस की हेल्प से उनको संभाल के रखा जाता है, उनको टेक केयर करके रखा जाता है कि इफ़ इन फ्यूचर आपको गो बैक, आपको पीछे जाने की नीड पड़े, उन पुराने वर्जन्स को अगर आपको एक्सप्लोर करने की नीड पड़े, या फिर आपको सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करना हो तो भी आपको पीछे जाना पड़े, तो भी आप अर्लियर स्टेज पे जा सकते हो और ईजिली उस सॉफ्टवेयर के वर्जन्स को रीड कर सकते हो या फिर उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सिंपल टर्म्स SCM इज़ लाइक अ लाइब्रेरी। इन सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि SCM एक लाइब्रेरी की तरह होता है, वेयर ऑल द वर्जन्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर आर स्टोर, जहाँ पे आपके सारे जो वर्जन्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर होते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर होते हैं। एंड इट इंश्योर दैट एवरीवन नोज वेयर टू फाइंड और ये इंश्योर किया जाता है कि सबको पता चले वेयर टू फाइंड द लास्टेस्ट वर्जन एंड व्हाट चेंजेस हैव बीन मेड। देखो मैंने वही कहा कि और भी इसलिए रखा जाता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो कोई काम का भी हो सकता है, स्टडी पर्पस के लिए भी। देखो अगर जैसे अभी नया, जैसे मैं मान लूँ कि iPhone 14 आया, तो वो कुछ ना कुछ iPhone 13 में चेंजेस करके ही आया होगा। तो अगर मुझे जानना है कि वो
क्या चीज़ थी जिसको अपग्रेड करके नया वर्जन आया है। ऑफकोर्स मुझे पुराने वर्जन में जाना पड़ेगा, मुझे नए को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, प्लस मुझे पुराने को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि पुराने में ऐसा क्या नहीं था जो नए में आया है। तो ये भी हेल्प करता है एक स्टडी पर्पस के लिए कि एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, कि नए वर्जन को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है कि नए वर्जन में ऐसा क्या नया आया है जो पुराने में नहीं था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, समझ गए ना। Effective bug tracking. If any bug has come to the software, then you can find very effectively by it. अगर कोई बग वगैरह आपके सॉफ्टवेयर में आ जाता है तो उसको भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बग ट्रैकिंग की इसकी अच्छी है, रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। also if any risk has to come to the project, so also it helps to manage it। ठीक है, अगर कोई रिस्क वगैरह आता है तो उस रिस्क को भी मैनेज करने में भी हेल्प करता है। सपोर्ट फॉर द बिग प्रोजेक्ट, एससीएम के ऑल्सो बिग प्रोजेक्ट में भी सपोर्ट होता है। ऑल्सो इट हेल्प्स टू हैंडल द बिग प्रोजेक्ट्स लाइक इन कोड मॉडिफिकेशन और इन अपडेशन, मतलब कि बिग ऑल्सो हेल्प्स टू हैंडल कि बिग प्रोजेक्ट्स को भी हेल्प करने में हैंडल करता है। और कोई जैसे कोड मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो या चेंजेस कर रहे हो डॉक्यूमेंट में या फिर कोड में, तो उसमें भी बहुत बड़ा हेल्प होता है उसको मैनेज करके रखने में। ठीक है, ये एक पॉइंट है। क्या है पॉइंट? पार्टिसिपेशन ऑफ द एससीएम प्रोसेस। एससीएम प्रोसेस में पार्टिसिपेशन, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से मेजर रोल्स होते हैं जो एससीएम में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक यूज़र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑडिटर का और एक डेवलपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब कि रोल ऑफ द एससीएम प्रोसेस, एक एससीएम प्रोसेस में कौन कौन वो अहम भूमिकाएं हैं जो निभाई जाती है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इज़ द हेड। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ही इस पूरे जो प्रोसेस होता है इसका हेड होता है। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द आइडेंटिफाइंग कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स। कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स को आइडेंटिफाई करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इंश्योर दैट विच टीम फॉलोज द एससीएम प्रोसेस। वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ही होता है जो हेड होता है पूरे एससीएम प्रोसेस का, और यही इंश्योर करता है कि कौन सी टीम, वो कौन से बंदे हैं जो इस एससीएम प्रोसेस में आएंगे और हेल्प करेंगे। ठीक है, इट ऑल्सो अप्रूव और वी कैन से अलाउ और रिजेक्ट ऑफ एनी चेंजेस और रिक्वेस्ट ऑफ एनीवन। जैसे कि किसी ने बोला कि मुझे अपने कोड या अपने सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस करना है, तो इसके पास इतना राइट होता है कि अगर इसको वो सही नहीं लगा तो ये मना भी कर ये रिजेक्ट भी कर सकता है उस अप्रूवल को कि नहीं, इसमें ये चेंजेस नहीं हो सकता। ये अप्रूवल को कैंसिल भी कर सकता है और उसको अलाउ करके उस चेंजेस में हेल्प भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हेड होता है। ठीक है, एक डेवलपर क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। डेवलपर क्या होता है? डेवलपर वर्क इज टू चेंज और अपडेट द कोड। द डेवलपर का ही काम होता है कोड को लिखना, कोड को चेंजेस की नीड पड़ी तो चेंजेस करना, अपडेशन की नीड पड़ी तो अपडेशन करना। ठीक है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोड। अब जो कोड को मॉडिफिकेशन हो रहा है, कोड में चेंजेस हो रहा है, वो कौन करेगा? भाई एक डेवलपर ही करेगा, डेवलपर की कोडिंग आती है, तो डेवलपर उसी काम को करने में हेल्प करता है। द डेवलपर शुड चेक द चेंजेस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि वो कोड वगैरह को सब अच्छी तरीके से चेक करता है, जो चेंजेस हुए हैं उनको बाद में चेक भी करता है, और अगर कोई नीड पड़ी तो उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर गिव द कमांड टू द डेवलपर टू चेंज फॉर द कोड। यानी कि मैंने अभी अभी कहा था कि एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर इस पूरे प्रोसेस का हेड होता है जो कि सबको हायर कर रहा होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ही होता है जो कमांड देता है एक डेवलपर को टू चेंज फॉर अ कोड। मतलब कि डेवलपर खुद से चेंज नहीं कर सकता किसी भी कोड में कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जो कॉन्फ़िगरेशन में इस प्रोसेस के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पहले उसको वो ऑर्डर देता है कि आपको यहाँ चेंजेस करना है, तब जाके वो चेंजेस करता है। क्यों? क्योंकि वो हेड होता है। एक ऑडिटर क्या होता है? एक ऑडिटर होता है, देखो अच्छे से देखते हैं ऑडिटर क्या होता है। द ऑडिटर वर्क इज अ प्रॉपर चेक एंड रिव्यू ऑफ योर सॉफ्टवेयर आफ्टर लॉन्चिंग इट इनटू द मार्केट। आपका सॉफ्टवेयर बन गया, आपका सब कुछ हो गया, आपका आइटम बन चुका है, अब आपको उसको लॉन्च करना है। आपने क्या किया? उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। जब आपने उसको मार्केट में लॉन्च किया तो एक ऑडिटर का काम होता है कि उस मार्केट में, उस मार्केट के अकॉर्डिंग उसमें नज़र रखना और टाइम टू टाइम अपडेट लेना उस सॉफ्टवेयर का, ये रिव्यू लेना, चेक करना कि मार्केट में उस सॉफ्टवेयर का कैसा क्या चल रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चेक दैट इफ प्रॉपरली वर्किंग और नॉट इन मार्केट। मतलब कि उसका काम ये होता है उस सॉफ्टवेयर का पूरा रिव्यू लेना, उसको चेक करना कि वो मार्केट में लॉन्च होने के बाद प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। एंड टेक द प्रॉपर फीडबैक, और एक प्रॉपर फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड करना। ठीक है,
अब आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोजेक्ट मैनेजर का एक काम क्या होता है? द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू इंश्योर दैट द टीम कंप्लीटली डेवलप देयर प्रोडक्ट इन सर्टेन टाइम एंड विदाउट एनी एरर एंड मिस्टेक। एक प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोजेक्ट के अंदर। वो उसका काम ये होता है कि वो पूरी टीम को हैंडल करता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर पूरी टीम को, पूरे प्रोजेक्ट की टीम को, पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। ये इंश्योर भी करता है कि जो आपको डेडलाइन दी हुई है उस विद इन अ डेडलाइन के अंदर विदाउट एनी मिस्टेक वो पूरी टीम एक टीम की तरह टुगेदर होकर, एक साथ होकर उस प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करे और उस प्रोजेक्ट को बनाए, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो भी सर्टेन टाइम उनको दिया हुआ है उस टाइम के अंदर उसको पूरा करे। प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज टीम एंड प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है जो पूरे टीम और पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा होता है। और एक यूज़र क्या होता है? यूज़र यूज दैट प्रोडक्ट एंड गिव फीडबैक। यूज़र वो होता है जो उस आफ्टर लॉन्चिंग उस जो आपने प्रोजेक्ट या फिर वो जो सॉफ्टवेयर आपने लॉन्च किया उसको यूज़ करता है और उसके अकॉर्डिंग उसका फीडबैक आता है, बस सिंपल। तो यही था जो था आपका क्या था, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत 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 ईजी टॉपिक है और उसको कर ही लेना क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आरजीबी एग्जामिनेशन या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ भी एग्जामिनेशन डीएवी वगैरह में भी आ जाता है। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से कर लेना। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जितना मैंने बताया, अगर इतना भी पूरा अच्छी तरीके से लिख के आ जाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। इतना तो लिखने का टाइम भी नहीं मिलेगा, पर फिर भी कोशिश करना कि ये सारे पॉइंट्स लिख के आओ, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। और हाँ, आगे भी सब्सक्राइब कर दो और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।